नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं सब इंस्पेक्टर राम कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। ये क्लासेस रेगुलरली आपको पूरे भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल करके 2 चैप्टर हैं, उनके आधार पर आपको मिलेंगे। भारत के भूगोल की अगर हम बात करें, तो अगर मोटी मोटी बात करें तो आपको पता होगा कि भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा क्यों है? जो भारत का जो क्षेत्र है, जिसमें अगर आप प्राचीन भारत की बात करें, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, सिक्किम और ये नेपाल, ये सब जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसको दक्षिण एशिया का भाग कहा जाता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो भारत के भूगोल के आते हैं। ठीक है, भारत के भूगोल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिले। इसलिए हम आज एक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम भारत के भूगोल की ही बात करें। तो आइए इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये तो सबको पता है। अब महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका और आपका यूरोप, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। और ये आपके जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है जनसंख्या वाइज भी, क्योंकि भारत और चीन की जनसंख्या ही 2 ऐसे देश हैं जो विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं। इसलिए भारत दक्षिण एशिया का देश है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे दक्षिण एशिया में जो मेजर कंट्री मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी जो कंट्री है दक्षिण एशिया में, वो भारत है। भारत, भूटान, ठीक है, भारत, भूटान लिख के बता देता हूँ मैं आपको। भारत, भूटान और कौन सी है? देखिए, एक तो कंट्री है भारत, भूटान और आपका नेपाल, ठीक है। नेपाल के बाद आपका आता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये जो कंट्री हैं, और बचा एक बांग्लादेश। ये जो 7 कंट्री हैं, ये दक्षिण एशिया का भाग है। कभी कभी इनमें से ये पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का देश है और कौन सा नहीं है। तो आपको पता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में, जैसे पूरी दुनिया को 2 गोलार्ध में बांटा गया है। एक दक्षिणी गोलार्ध है और दूसरा उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। जो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, उससे ऊपर के जो देश हैं, जो या ऊपर का जो क्षेत्र है, उसे उत्तरी गोलार्ध माना जाता है, और जो दक्षिण के क्षेत्र हैं उन्हें दक्षिणी गोलार्ध माना जाता है, ठीक है। तो भारत किस में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में? तो भारत का जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में है। जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि भारत पूरा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में। अब क्षेत्रफल वाइज देखते हैं, क्योंकि कोई देश कंट्री होने के लिए 4 चीज़ें आपको आवश्यकता होती है। जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो आवश्यकता है आपके पास एक डिफाइन, मतलब निर्धारित क्षेत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल को भारत कह दे कि जहाँ तक, जैसे गांव में कह देते हैं कि जहाँ तक आपको दिख रहा है मेरा ही खेत है। ये कोई एरिया का डिमार्केशन नहीं हुआ। जैसे आपको पता होगा कि भारत की जो उत्तरी सीमाएं हैं, जैसे मैकमोहन लाइन है या रेड क्लिफ लाइन है या डूरन लाइन है, तो ये सीमाएं खींची गई हैं, और इन सीमाओं को जब खींचते हैं तो हम किसी देश को उसका रूप आकार देते हैं, ठीक है, और उसी आकार के आधार पर उसका क्षेत्र निर्धारित होता है। तो भारत का जो क्षेत्र है वो कितना है आपको पता है? 32,87,263 जो है, जो पूरा एरिया है, जो पूरे विश्व के एरिया का 2.4% है। विश्व के एरिया का कितना है? 2.4% है, और इसमें जनसंख्या 17.5% निवास करती है। मतलब एरिया 2.4%, और जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी? 17.5% कहाँ है?
भारत में यह निवास करती हैं। आइए उससे पहले हम आगे एक देखें तो भारत का जो स्थान है वो विश्व में कौन सा है। भारत का जो स्थान है विश्व में 7वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का 7वां स्थान है, यानी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। ये चीज़ें नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं या कभी पढ़ते हैं तो हम सुनते बहुत हैं लेकिन हमें याद बहुत कम रहता है, इसलिए हमें पढ़ते रहना चाहिए। तो भारत का जो 7वां देश सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत 7वां सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 7वां देश है। आइए है फिर आगे बात करें। तो फिर सबसे बड़ा देश है कौन सा? तो सबसे बड़ा देश रूस है। देखिए रूस का विस्तार आपको यूरोप के कुछ भागों में, जैसे अगर आप यूरोप के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। पृथ्वी गोल है, कभी आप एक मानचित्र लीजिएगा उसको गोल करके देखिएगा तो जो आपको अमेरिका का जो कुछ भाग है वो आपको रूस में दिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, दूसरा कौन सा है? कनाडा। और तीसरा कौन सा है? अमेरिका। तीसरा अमेरिका है, चौथा चीन है और ब्राज़ील 5वां है। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? 6वां है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, और सबसे 7वां कौन सा है? 7वां है भारत। ठीक है, तो अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, अब क्वेश्चन आता है कि जैसा कि आपको पता होगा कि भारत जो कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को इसने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसमें करीब 546 के समथिंग रियासतें थी। रियासतों का मतलब है कि छोटे छोटे जो राजा थे, राजा महाराजा मान लीजिए या जमींदार थे, उन्होंने अपने एक क्षेत्र में उन्होंने अपना राज्य बना रखा था। ठीक है, क्या बना रखा था? उन्होंने अपने क्षेत्र में एक राज्य बना रखा था और इसके आधार पर वो क्या करते थे, उन्होंने छोटे छोटे एक रियासतें बना रखी थी, उन रियासतों पर वो राज करते थे। और अगर भारत को एक होना था तो एक होने के लिए उन रियासतों का भी एक होना जरूरी था। जब भारत एक हो रहा था तो उसमें 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारत में सम्मिलित होना नहीं चाहती थी या किसी अन्य कारणों से उनका किसी अन्य देश में मिलने का मन था, या वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उनके पास 2 चॉइस थी, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, 3 चॉइस थी, या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या आप स्वतंत्र रहिए। तो सबसे जूनागढ़ तो वहाँ हिंदू मेजोरिटी थी तो भारत में शामिल हो गई। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से, और जम्मू कश्मीर जैसा कि आपको पता है कि युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में, जिसके माध्यम से भारत इंस्ट्रूमेंट और सक्सेशन पर उस समय के राजा जो हरि सिंह थे उन्होंने हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर के बाद वो भारत में शामिल हो गए। तो भारत में वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान में जो राज्य हैं उन सबको मिलाकर राज्य बने, क्योंकि भारत एक कल्चरली जो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही विविधता वाला देश है। तो यहाँ हमें एक यूनिक आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए उनका स्वतंत्र रहना जरूरी है। इसलिए भारत को 8 जो वर्तमान स्थिति है उसमें 8 क्या हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको देखना, और 28 राज्य। ठीक है, जो वर्तमान स्थिति अभी की मैं आपको बता दूं कि दमन और दीव और दादर एक नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए वर्तमान में 8 ही केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 2 बड़े थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को काटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लेकिन इधर ही दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को ख़त्म करके और 2 नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ठीक है, इसका पूर्वी और पश्चिमी विस्तार भी देख लीजिए। इसका उत्तर से दक्षिण लेकर 3214 और पूर्व से पश्चिम तक 2933 तक इसका विस्तार है।